मैं बस ये पूछना चाहता हूँ ऋषभ पंत भाई से, आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल प्लेयर्स हो, इफ नॉट दी रेड बॉल क्रिकेटर बेस्ट, राइट? आपको जब कप्तानी मिली, आपको पता है शुभमन गिल नहीं है, आपने क्या जिम्मेदारी ली? दोनों इनिंग में आप सुपर फ्लॉप रहे भाई। जब आप टीम के सबसे बड़े प्लेयर हो, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, केएल राहुल तो हमें पता है प्रेशर में नहीं खेल पाता, बाकी किसी से हमें उम्मीद नहीं, ध्रुव जुरेल, वॉशी वगैरह, वॉशा वूशू क्या करेंगे ये सारे? आपने करना था ना। इंडिया आप दोनों इनिंग्स में आप तहस नहस नेस्ता नाबूद हो गए। ऐसे लगता है आपको बैटिंग ही भूल गई है। ऐसा क्या हो गया ऋषभ पंत को कि आपके रन नहीं आए? इनफैक्ट आप 2-0 हो रहे हो और आपने कुछ भी दम नहीं दिखाया। इंग्लैंड में तो हर मैच में सब 100 मार रहे थे और हिंदुस्तान में आके किसी से बल्ला नहीं चल रहा। डिफेंस आपसे नहीं हो रहा, अटैक आपसे नहीं हो रहा। ऋषभ पंत की अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। कब तक हम सिर्फ गंभीर के ऊपर सारे इल्जाम लगाते रहेंगे? आप मुझे बताइए ना कि शुभमन गिल गए थे, ऋषभ ने बोला कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मुझे आगे भी मौके मिले कप्तानी करने के, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच ना हो। ऐसे मौके मिलेंगे आपको? दोनों इनिंग में सुपर फ्लॉप, गंदी शॉट्स, गंदी अप्रोच। जब से क्रीज पे आए लग ही नहीं रहा कि टिक पाएंगे। वो वहां पर साउथ अफ्रीकन्स 550 बना रहे हैं, वो पहली इनिंग में 500 बना गए, दूसरी इनिंग में डिक्लेयर कर रहे हैं। 4-4 दिन बैटिंग हो रही है। ऋषभ पंत भाई साहब, आप आधा घंटा तो बैटिंग कर लो। महान ऋषभ पंत जी, दुनिया के सबसे महान रेड बॉल क्रिकेटर, कब तक गंभीर के पीछे पड़ेंगे भाई? बैटिंग तो आपने करनी है। आप ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो होगा क्या टीम इंडिया का? केएल राहुल पे तो वैसे एक बच्चे को पता है उसके बस की नहीं है, वो प्रेशर ले नहीं सकता। साई सुदर्शन को बलि का बकरा बनाया हुआ, कभी खिला लेते हो कभी नहीं खिला लेते हो, वो वैसे भी रगड़ा नहीं खा के आया हुआ डोमेस्टिक में। ध्रुव जुरेल को तो पता ही नहीं है कि वो खड़ा कहां पे हुआ है। ही हैज नो क्लू, क्लूलेस। बर्बाद करवा के रख दिया। एंड स्लो डेथ भी कहा है, तो फास्ट डेथ ही हो रही है। ये तो कत्लेआम हो गया तुम्हारा यार। 60 for 5, मोस्ट शेमफुल डिफीट एवर। This is the most shameful defeat ever in the history of Indian Test cricket. Everybody knew that चलो आप न्यूजीलैंड से 3-0 घर पे हार गए हो, इट इज अ ट्रांजिशन फेज। रोहित और विराट की गलती थी ना वो, तो उनको तो निकाल दिया था आपने। तो सबको पता था हाँ भाई अब तो क्रिकेट की बेहतरी होगी। इंग्लैंड में वाह जी वाह, ड्रॉ करा के आ गए सीरीज। बहुत बड़ा मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि हमारा डाउनफॉल सोच रहे थे ना, अब हमारा राइज होगा। जमीन में गाड़ के चले गए तुम्हें। इससे बुरी हार नहीं हो सकती। न्यूजीलैंड से भी हारे, इंग्लैंड में भी आप टेस्ट मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी भी हारे। आप 350, 400 रन से नहीं हार रहे थे। आपके फॉलो ऑन के वांदे नहीं पड़ रहे थे। आपकी इनिंग्स डिफीट से भी बुरे हाल नहीं हो रहे थे। दिस इज द डेथ ऑफ इंडियन रेड बॉल क्रिकेट एंड गौतम गंभीर नीड्स टू रिजाइन इमीडिएटली। ऋषभ पंत नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर वो लीडरशिप पोजीशन में आगे होना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विराट कोहली कप्तान होते थे तो बॉस हर मैच में रन भी मारते थे, तब आप जाके दुनिया में नंबर 1 टेस्ट साइड बने थे, तब आपने डोमिनेट करना शुरू करा था। बड़ा आसान है दूसरों को बोलना कि रवि शास्त्री तो ऑडी के अलावा तो कुछ जीता नहीं है। अबे तुमने क्या जीता है? व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश करवा रहे हो, तुमने क्या जीता है? तुम हो कौन पहले तो ये बताओ। आप कोचिंग में तुम्हारी हैसियत क्या है पहले ये बता दो जरा मुझे। गौतम गंभीर की रेड बॉल क्रिकेट की तुम्हारी समझ क्या है? 3 नंबर पे बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा, 4 नंबर पे ध्रुव जुरेल खेलेगा, 3 पे पुजारा खेलता था, 4 पे विराट खेलता था। उनकी रिप्लेसमेंट ये है, उनकी रिप्लेसमेंट ये है। तो तुम्हारी रिप्लेसमेंट में गमले से कर देता हूं, गमला रख देता हूं, वहां पे पानी डाल देंगे उसमें रोज, वो भी उगता है भाई, गमला भी उग जाएगा, कुछ शेड दे जाएगा थोड़े टाइम में, टहनियों से कुछ फायदा हो जाएगा। तुम्हारा क्या फायदा है? तुमने तो बर्बादी करवाना है। आज उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ टीम इंडिया फाइट दिखाएगी। ये तो माफिया मांग रहे हैं। ये तो जैसे बॉर्डर में सुनील शेट्टी को गोली लग जाती है, बेचारा यूं करके भाग रहा होता है, उससे भी बुरी हाल हो गए इनके। तो शक्ति, वो शक्ति भी नहीं हो रही। भक्ति कर लो बैठ के अब कि कोई एज पे बच रहा है, कोई नो बॉल पे बच रहा है, कोई बच ही नहीं रहा, कोई बोल्ड हो रहा है, कोई कैच हो रहा है। अब आ गया, मुंह पे हाथ आ गया। अब
कोच यूं करके बैठा हुआ है मुंह पे कि 2 तो हार चुके हैं, बाकी 10 और हरवा दूंगा, यूं बैठा हुआ कोच। पहले होती थी पीठ सीधी, ये रॉब चश्मा, हाँ कम ऑन, एशिया कप में हो ये जीत गए, हरा दिया पाकिस्तान को। आज पीठ ही झुक गई है, यूं ये हाथ मुंह पे कि कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए। अबे आप निकले भाई, सबसे पहले तो आप निकले यहां से। पूरी टीम ही ऐसे लग रही है वाकई जैसे सुनील शेट्टी को गोली लग जाती है बॉर्डर में। मां सख्त है, मां दिमाग घूम गया सबका, घूम रहे वहां पे। 65 पे 5, इतना प्रेशर, 65 पे 5। ये तो मथुरा दास है यार बॉर्डर। अबे भाई यार, आप 4 दिन तुमने फील्डिंग करी, उसका तो कम से कम गली मोहल्ले में मैच होता है, वहां पे भी होता है कि हाँ भाई हमने 10 ओवर फील्डिंग करी है, अब 10 ओवर पूरी बैटिंग करेंगे। हाँ सही में। यहां तो वो भी नहीं तुम्हारी हिम्मत हो रही। तुम तो कह रहे भाड़ में जाए भाई, थक गए इतना फील्डिंग कर करके, सोते चल के, चलो सारे के सारे, कम ऑन एंजॉय लाइफ। अभी ओडीआई सीरीज आ रही है, ये ओडीआई सीरीज में भी तुम्हें मारेंगे भाई, ये भगा भगा के मारेंगे तुम्हें। अब रोहित विराट है ना, रोहित विराट क्या चमत्कार कर लेंगे, क्या कर लेंगे वो। आप उन पे पूरे डिपेंड नहीं कर सकते। इनको समझ में आ गई कि इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, उनके अगेंस्ट आप जो है डरो मत, उनकी आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेलो, एंड तक फाइट करो, इंडिया वैसे ही पैरों में लेट जाएगी। यही हो रहा है यहाँ पे। गंभीर और इंडिया की टीम सिलेक्शन देख लें आप जरा, गंभीर साहब की, ग्रेट, कोई भी कहीं पे भी खिला दूंगा सब जीत जाएंगे। जी कोई भी कहीं पे भी खिला दिया, पूरा टीम खत्म हो गई। 65 पे 5। अबे 11 तो बजने दो कम से कम, पहला सेशन तो खत्म होने दे दो, कि पहले सेशन से पहले ऑल आउट होना तुमने। भाई एक 45 मिनट बचे हुए अभी, पहले सेशन 45 मिनट तो 5 आउट हो जाएंगे इनके। हाँ सर, वो हाँ, पहले ये आप सेशन सही बोल रहे रैप अप हो हैं, ये आप जाएगा। सही बोल रहे हैं। 1.5 घंटे में इतने आउट हो गए, 5 आउट हो जाएंगे 45 मिनट में। सही बोल रहे हैं आप ये बिल्कुल, क्योंकि इनकी अप्रोच, इतने घबराए हुए प्लेयर्स, इनसे ना बैटिंग हो रही है, बेचारे डिफेंस करने जा रहे हैं, आउट हो रहे, ग्लव पे लगा के कैच दे रहे हैं मार्करम के हाथ में। तो यार तो इनको समझ वही ही है, नहीं आ रहा, समझ नहीं आ मैं रहा बोलूं तो है। बोलूं क्या। एक के बाद है। एक के बाद एक के बाद ऋषभ पंत कैसे आउट हो रहा है यार। गंदा। ऋषभ पंत ने इतनी ऐसी सिचुएशंस देखी है जहां 3-4 विकेट गिरी हुई है, इंडिया को बचाया है। आज वो बैटिंग ही भूल गया है, बैटिंग ही नहीं हो रही। सारे बैटिंग भूल गए, सब सारे किसी के को नहीं हो रहा, सारे। किसी को सारे नहीं हो के रहा। सारे। आप साथ। किसी एक बैटर को बता दो जो यहाँ पे बैठ के रुक के खेला हो कि नहीं हम यहाँ पे रुके हुए हैं। साई सुदर्शन ठीक है, लेकिन आप देखो ना कि वो कल भी कितनी बार बचा और आज भी वो कितनी बार कैच, बचा। सॉरी नो बॉल हो गई थी क्या, वो कल कुलदीप को स्ट्राइक पे रख रहा था, सिर्फ अपनी पोजीशन बचा रहा था। ठीक है, अभी 2-3 बॉल उसने अच्छे से डिफेंड की और वो रुका हुआ है, लेकिन इनको भी जाने में ज्यादा टाइम नहीं ये लगेगा। डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, ऊपर से प्रेशर बना रखा है, वरना चलो, ऋषभ पंत ऐसे प्रभु, नहीं अगर अब खेलते आप हैं। सही में 2-0 हो जाओगे ना, जो लग वैसे रहा है कि हो ही हो रहे चुके हो, हो, हो ठीक ही है, रहे हो। आपसे ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा सेशन, इसके बाद वाला सेशन, एंड वाला सेशन आप खेल लोगे, नहीं होने नहीं वाला। हो सकता। कहीं ना कहीं तो आप जाओगे ही जाओगे। एक बात है, गंभीर साहब से मुक्ति जरूर दिला देना। अब ये जो बलि दी है ना आपने WTC फाइनल रोना आ रहा है मेरे को की, सही। ये जो आपने भेंट चढ़ाई है काली माता के पैरों में, अपना शीश काट के, है ना, इंडियन क्रिकेट का, उसकी बलि दी है, तो कम से कम गंभीर साहब को भी हटा देना, मुक्ति दिला देना गंभीर साहब से। कम से कम ये हो जाए कि यहां तो हार गए, चलो ठीक है, लेकिन गंभीर साहब से मुक्ति मिल गई। बड़ी इज्जत से हाथ जोड़ के ना यूं धक्के देना उनको। यार वो आसर वो चिल हंस रहे बहुमा। हैं वो। बहुमा कह रहा है यार तुम हो कौन बहुमा यार, ये बहुमा who the hell are पुष्पा you? बना हुआ है, पांच यूं आउट करके। हो चुके हैं। ये क्या कर क्या रहे हैं? एटीट्यूड दिखा रहे हैं WTC भाई। चैंपियन। नहीं लेना रिव्यू कि ऐसे आउट हो जाएंगे, और रिव्यू भी पांच नहीं ले रहे आउट भाई। हुए हुए हैं, उसको पता है ये अपना डेथ बेड पे खड़े हुए हैं, 4-4 बंदे उन्होंने मुंह पे लगाए हुए हैं। आप एक बात बताओ ना, ये देखो ओ, पहला तो भाई। ढंग के शॉट खेला बच है। गया है अभी भी। बच गया, वरना वहां कैच आउट हो जाता। आप एक बात बताओ, आप जब आए थे, हमारे बहुत गंभीर साहब द chocolate ग्रेटेस्ट खरीदते कोच ऑफ ऑल टाइम, सारा फील्ड खुला हुआ है, हर बंदा कोई बाउंड्री पे लगा हुआ है, कोई लॉन्ग ऑन पे लगा हुआ है, लॉन्ग ऑफ पे लगा हुआ है, डीप स्क्वायर लेग पे लगा हुआ है, सारे बंदे को थर्ड मैन पे चले जा, पीछे लगे हुए सारे, कोई ना सर्कल में ज्यादा दिख रहे लोग, सारे के सारे बाउंड्री पे, वो आराम से सिंगल डबल ले रहे, कोई इन पे प्रेशर नहीं है। ये आए हैं 5 बंदे तुम्हारे मुंह पे लगा दिए उन्होंने, तुम्हें बॉलर नहीं नजर आ रहा, फील्डर नजर आ रहे हैं, एक यहां 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 चिपका पूरा के। सर्कल बना दिया, पूरा सर्कल बना दिया तुम्हारे मुंह के इर्द गिर्द, चाहे कोई भी प्लेयर हो, ऋषभ पंत के लिए लगा दिया, कुलदीप यादव नाइट वॉचमैन के लिए, साई सुदर्शन के लिए, जडेजा के लिए नहीं लगा। लेग स्लिप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, सब लगा दिए। यह होती है अटैकिंग टेस्ट फील्ड, यह होता है प्रेशर क्रिएट करना, यह होता है ऑपोजिशन पे चढ़ के टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी डोमिनेशन असर्ट करना।
आपकी तरह नहीं कि पैरों में लेट जाओ कि प्रभु डिक्लेयर कब करोगे ये बता देना हमें, तब हम आ जाएंगे बैटिंग करने के लिए 2 मिनट के लिए, चले जाएंगे फिर। गंभीर साहब टेस्ट क्रिकेट में ये कर देंगे, टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट है, मैं तो टेस्ट क्रिकेट को ही मानता हूं। अबे अब तुमने खेला कब है यार, तुमने कोचिंग कब करी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतनी? कोचिंग ही और अब तो क्रिकेट कर ली, करेंगे। और अब तो कोचिंग कर ली और उसका हाल सब देख रहे हैं। अरे भाई कोचिंग ही कब करी है? मेंटोर थे केकेआर के लिए आप, आपने कोचिंग कहाँ पे करी है? अपने डोमेस्टिक में कोचिंग करी है? नहीं सर, आपने वो कहाँ कोचिंग करी है? मुझे लगता है ना कि जैसे एक इंसान सेट होने के लिए पहले कुछ काम करता है, अंडर 19 में कर लो। हाँ कुछ द्रविड़ साहब कहाँ से आए हैं? पहले घरेलू मैचेस खेलता है, तो मुझे लगता है ना कि इंडियन टीम, हाँ जैसे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक हम खेलते हैं तो उसके बाद हमें इंडियन टीम में मौका मिलता है खेलने का। लेकिन मुझे लगता है ना गंभीर इस थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं कि वो डायरेक्ट जो भी एग्जांपल देंगे, सेट करेंगे, वो इंडियन टीम के साथ ही करेंगे। भाई आप जाके डोमेस्टिक की कोचिंग करें पहले। अगर कोचिंग वोचिंग तो छोड़ ही दो, डोमेस्टिक वाले भी नहीं रखेंगे भाई, जाओ निकलो। सर में दर्द हो गया यार। कर रहे हैं हम अपना, नहीं चाहिए आप। खैर, लेकिन अगर आप यही सोचेंगे कि अपुनिच भगवान है, तो जो असली भगवान है ना वो आपको हैसियत दिखाता है। अगर आप यही सोचेंगे कि रोहित को भी निकाल दूंगा, कोहली को भी निकाल दूंगा, फलाने को ले आऊंगा, अश्विन की रिटायरमेंट करा दूंगा, इनफ इज इनफ करा दूंगा, एटीट्यूड ऐसे दिखाऊंगा सबको क्योंकि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर हूँ, आईपीएल विनर हूँ, मैंने अचीव किया है, बाकी उन्होंने तो कुछ अचीव नहीं किया। जडेजा कुछ नहीं जीते, ऋषभ पंत कुछ नहीं जीते हैं, केएल राहुल कुछ नहीं जीते, रोहित विराट कुछ नहीं जीते, भाई वही तो ये कोई कुछ नहीं जीता, मैं जीता हूँ। मैं बन गया हूँ, मैं भगवान से ऊपर हो चुका हूँ आज की तारीख में, पता नहीं मैं कौन हो गया हूँ।